नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। जिस राजनीतिक पार्टी ने देश पर दशकों तक राज किया, आज उसी का अस्तित्व खतरे में है। 4 दशकों तक भारत पर शासन करने वाली कांग्रेस इन दिनों अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। गिरती साख और घटता जनाधार दिन पर दिन कांग्रेस को खत्म करता जा रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी ने आधे से ज्यादा चुनाव हारे और रही सही उम्मीद प्रियंका गांधी भी अपने पहले टेस्ट में फेल हो गई। हाल ही के चुनावी नतीजों में सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन कांग्रेस का ही रहा। सरकार बनाने के बजाय उल्टा हाथ से पंजाब भी निकल गया। हमेशा से दलित, आदिवासी, मुस्लिम, ब्राह्मण की राजनीति करने वाली कांग्रेस को आज देश की जनता ने नकार दिया है। अपनी इसी शर्मनाक हार पर पार्टी में आत्ममंथन का दौर जारी है। 10 जनपद पर बैठकें हो रही हैं। इन सब के बीच गांधी परिवार के सरकारी आवास से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने राजनीतिक गलियारों में तहलका मचा दिया है। असल में कुछ दिन पहले गुलाम नबी आजाद पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी से मिलने उनके घर पहुंचे, तभी की इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। इस तस्वीर में गुलाम नबी आजाद गाड़ी बदलते हुए दिख रही हैं, तो वहीं एक रहस्यमय ढांचा दिख रहा है जिसे मजार बताया जा रहा है। मीडिया से जुड़ी कई रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि 10 जनपद पर स्थित ये ढांचा मजार ही है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये किसकी मजार है? चूंकि आमतौर पर हर मजार, दरगाह, मस्जिद और मदरसे की जानकारी वक्फ बोर्ड पर होती है। ऐसे में जब 10 जनपद पर मौजूद इस मजार के बारे में वक्फ बोर्ड से पूछा गया तो वहां से कोई जानकारी नहीं मिली। हालांकि जब गूगल बाबा की मदद ली गई तो इस मजार से जुड़ी कई कही सुनी बातें सामने आई। 10 जनपद पर मौजूद ये मजार इस सरकारी आवास के लिए कितनी शुभ अशुभ है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इसी सरकारी बंगले में रहते थे। तो पीएम बनने के बाद यहां आए और 2 साल बाद रूस में उन्हें मृत पाया गया। आज तक लाल बहादुर शास्त्री की मौत की गुत्थी सुलझी नहीं है। कथित तौर पर कहा जाता है कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है कोई नहीं जानता। उनके बाद गांधी परिवार यहां आया। राजीव गांधी ने 10 जनपद को अपना सरकारी ठिकाना बनाया, लेकिन 1991 में लिट्टे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। वैसे राजीव गांधी से पहले यहां कांग्रेस नेता के तिवारी रहते थे, जिनका राजनीतिक करियर भी अचानक से खत्म हो गया। राजीव के बाद अब यहां सोनिया गांधी रहती हैं। अब आप सोनिया गांधी को ही देख लीजिए, दशकों से पार्टी की कमान उनके हाथों में है। साल 2014 में वो देश की प्रधानमंत्री बनते बनते रह गई। उनके नेतृत्व को नकारते हुए राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी शरद पवार भी अलग हो गए। देखा जाए तो 10 जनपद से राहुल गांधी की भी राजनीति चलती है, लेकिन वो भी अपने आप को एक कामयाब नेता के तौर पर साबित करने में फेल रहे। उनके नेतृत्व में पार्टी ने एक के बाद एक चुनाव हारने शुरू कर दिए। तो वहीं प्रियंका गांधी भी यूपी में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। फिलहाल देश में घटते अपने जनाधार को पार्टी कितना बचा पाती है, ये तो कांग्रेसियों की कोशिशें ही बता पाएंगी। बहरहाल 10 जनपद पर मौजूद ये रहस्यमय ढांचा क्या है? क्या ये मजार है? और अगर सच में मजार है तो किसकी है? फिलहाल इन तमाम सवालों के जवाब हमने खोजने की कोशिश की, लेकिन हमें नहीं मिले। अगर इस संदर्भ में आपके पास कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिए।